हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेस। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट बेस। सर ये प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स सब कुछ मिलता है। डीपीपी, पीवाईक्यूज सब कुछ। आपको एक चीज बताता हूं और सर नोट्स के लिए बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं। ई बुक्स, ई नोट्स ये भी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, बढ़िया तरीके से आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर बात करें अपन मैग्नेट बेस हिंदी मीडियम का, तो मैग्नेट बेस हिंदी मीडियम के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो सर उसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है। उसमें भी सेम सेगमेंट है जो इंग्लिश मीडियम में। सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करते हैं। सर थोड़ा ध्यान से भूल जाता हूं मैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड सबको कवर किया जाता है सर बढ़िया तरीके से। तो सर कहां तक पहुंच चुके थे सर जी? एक्टिनॉइड्स पे बात करनी है। ओहो ओहो, किस पे बात करनी है? एक्टिनॉइड्स पे। मजा आएगा सर, मजा आएगा। सर लेंथेनाइड्स हो गया था, लेंथोनाइड्स हो गया था, हुआ था क्या नहीं हुआ था? बिल्कुल सर, लेंथेनॉइड्स निपटा दिया था ये वाला। अब बारी किसकी है सर? अब बारी है एक्टिनॉइड्स की। ये वाली लाइन, ये देखो दिख रही है नीचे वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन, ये इसी में मिलता है थोरियम, यूरेनियम, ऐसे ऐसी चीजें अपन को देखने को मिलती हैं। तो सब यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। यहां पे अपन को देखने को मिलने वाला है भैया मजेदार, शानदार, लाजवाब तरीके से। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलती है। डन, आगे बढ़े। चलिए सर, तो सर आज एक्टिनॉइड्स की बारी है। किसकी बारी? एक्टिनॉइड्स। मैं कहता हूं सर कोई तकलीफ नहीं है इसमें, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल करें चालू, जल्दी बताओ। चलिए 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 चलिए, अब देखो, अब मजा आने वाला है बहुत जम के। एक्टिनॉइड्स, ठीक है, क्या है? एक्टिनॉइड्स। बिल्कुल सर। सर इसमें क्या, पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं सर, कोई डरने वाली बात नहीं है, ये भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही आते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही आते हैं ये भी। बिल्कुल काय में आते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ठीक है भैया। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सर एक्टिनॉइड्स में पता है कितने किसकी फिलिंग होती है? सर जी 5F की फिलिंग होती है। सर लेंथोनाइड में किसकी फिलिंग होती थी? 4F की फिलिंग होती थी। तो सर जब 4F की फिलिंग है तो वो कहलाता है 4F सीरीज। इसमें 5F की फिलिंग है तो इसको अपन 5S सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? 5F सीरीज। और इसी को अपन कहते हैं सर जी लेंथ एक्टिनॉइड्स। और इनको इनर ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। भैया मैं क्या कह रहा हूं, मजा आएगा सर जी, शानदार। अगर मजा नहीं आए तो बात वाली बात, ठीक है। ये दोनों भाई भाई हैं। ए भाई भाई, ये मान लो हमारा एक्टिनॉइड हो गया, कितना सुंदर दिख रहा है। और साथ ही साथ हमारा ये लेंथेनाइड्स, ये सॉरी मैंने क्या बोल दिया, ये छोटा भाई था, ये है लेंथेनॉइड्स, है ना, छोटू चंगू मंगू वाला। और ये जो है ये है हमारा एक्टिनॉइड्स। अरे मैं कह तो रहा हूं आज ये पढ़ो, तो कल वाला जो लेक्चर होगा उसमें दोनों के डिफरेंसेस भी बताऊंगा। सर पूछता एक क्वेश्चन, बिल्कुल पूछेगा भाई, पूछेगा, जोर लगा के पूछेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा सर, एक्टिनॉइड का आप हमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन भी बता दो सर, कैसा होता है एक्टिनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन? मैंने कहा ठीक है। अगर मैंने कहा सर एक्टिनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन की आप बात करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं तो सर इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो 5F में जाता है। काय में जाता है? 5F में, 1 से 14। और इलेक्ट्रॉन D में भी जाता है, 6D में। और यहां पर 7s2 होता है, ऐसा। कभी कभी इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है 1 करके। अच्छा इसमें क्या होता है सर, इनकी जो ऑर्बिटल्स होती है, ये 5F, 6D, 7s, इनकी लगभग एनर्जी सेम होती है। इन तीनों ऑर्बिटल की, दिख रहा है, ये जो तीनों ऑर्बिटल है 5F, ओए
हाँ, ये जो तीनों ऑर्बिटल है 5s 6d और 7s, इनकी एनर्जी लगभग सेम होती है, लगभग सेम एनर्जी। ठीक है, इसीलिए सर पता है हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। भैया इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकल जाता है तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, क्योंकि सर जब सबकी एनर्जी बराबर है तो इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं जाऊंगा, ये कहेगा नहीं मैं जाऊंगा। अरे भाई सब चले जाओ हैं, तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जाना आना चलता रहता है। और मैं कहता हूं सर जितने बड़े एलिमेंट, सर अपन एकदम पता है कहां पे 89 के बाद की बात कर रहे हैं, है ना, कहां की बात कर रहे हैं 89 के बाद की। तो सर वहां से अगर आप देखें तो वो हैवी मेटल्स हो जाते हैं, हैवी रेडियो एक्टिव मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो भैया इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ऊपर से नीचे कूदना चालू कर देता, कहीं यहाँ से जू जू ऐसे निकलना चालू कर देता, क्या कर सकते हैं। तो भाई जब जाते तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, कौन हमारे ये एक्टिनॉइड्स, क्या दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने कहा सही सर, एकदम पूरा एकदम कंटाप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है, अभी और भी बात करूंगा, अभी तो और भी बात करूंगा। जैसे लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन था रहा, वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। चलो ठीक है, जल्दी 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 हो गया, डन। चलो ये देखिए, अब समझेंगे इसको। द एलिमेंट फॉलोइंग एक्टिनम कितना होता है 89 अप टू लॉरेंशियम, ठीक है, लॉरेंशियम 103 आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स, इनको अपन एक्टिनाइड्स कहते हैं। आर हाईली डेंस मेटल, सर हैवी मेटल होते हैं। हाइट भर गया सर, न्यूक्लियस हो गया है हैवी, तो बढ़िया वजनदार, हाई मेल्टिंग पॉइंट, कोई कुछ कर सकता है क्या, कुछ भी नहीं। एंड फॉर्म्स अलॉय विथ अदर मेटल्स, और सबसे ज्यादा ये लोग अलॉय बनाते हैं आयरन के साथ। किसके साथ सर, आयरन। मतलब इनका भैया सिंपल सी बात है, इनको अपन कहते हैं हाईली हैवी मेटल्स भी कहते हैं, हैवी मेटल्स कहते हैं और डेंस मेटल भी कहते हैं। और इनके चलते अगर हैवी मेटल है और डेंस मेटल है तो सर इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर अलॉयज बनाते हैं। और अलॉयज भी सबसे ज्यादा किसके साथ बनाते हैं, हमारा भैया प्यारा भैया, कौन सा भैया बता दो भैया, भैया आयरन, आयरन के साथ। किसके साथ सर जी, आयरन के साथ। वेयर इज आयरन, ये आयरन, वेयर इज आयरन, ये आयरन, ओके आयरन, बिल्कुल आयरन, ठीक है ठीक है। ये जनरली आर सिल्वरी व्हाइट मेटल्स, कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के मेटल्स अपन को देखने को मिलते हैं, विच आर हाईली रिएक्टिव। और सर इनमें अधिकतर तो भैया रेडियो एक्टिव ही हैं। ये जो एक्टिनाइड्स हैं ये अधिकतर तो रेडियो एक्टिव ही होते हैं, रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं, बिल्कुल। आगे देखेंगे, गेट टार्निश्ड व्हेन एक्सपोज टू अल्कली एंड आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स एसिड्स। भैया अल्कलीज के साथ अगर आप एक्सपोज करें, और सबसे सिंपल सी बात अगर आप देखें तो एसिड्स के साथ इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते ये मेटल्स। यूं तो अक्सर उठकर संभल सकता हूं मैं, ऐसे ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन एसिड्स के बिहाफ में, एसिड के प्रेजेंस में इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। कौन, एक्टिनाइड्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक्टिनाइड्स की। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता कौन सा था, पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं और कहां से चाहते हुए होते हैं, एक्टिनम से लॉरेंशियम तक, 89 से 103, ठीक है। 89 से तो हम बोलते हैं कि चालू हो जाएंगे, लेकिन चालू होता है भैया 90 से लेकर 103 तक जाएगा। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया। चलो भैया पता है अगर अपन ने लेंथेनाइड्स पढ़ लिया तो एक्टिनाइड्स थोड़ा आसान हो जाता है। सर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बात समझने वाली है सर, जो अपन ने लेंथेनम में समझा था ना, बस वही है सर, समझिए। मैं तो समझाने ही बैठा हूं सर। ये न्यूक्लियस हो गया, एक पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, पांचवा गोला, छठा गोला, और सातवां गोला। गोला रे गोला, बिल्कुल गोला। अब क्या बोलता है वो देखते हैं। सर तो जो सातवां गोला है,
सातवें गोले में हमारा कौन से इलेक्ट्रॉन्स है सर? आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमारा जो डी वाले जाने वाले, कौन से वाले जाने वाले हैं? डी वाले। वो डी वाले कहां होंगे? पांचवें में। काय में होंगे सर? पांचवें में। ये रहे डी वाले में, इसमें होंगे पांचवें में। यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सॉरी डी वाले नहीं, इसमें एफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे। सर एक्टिनम तो 6d1 हो जाएगा। जैसे ही उसके आगे वाला एलिमेंट आया तो वो एलिमेंट कहां एंटर करेगा? यहां पे। ये देखिए, क्योंकि वो जो है 90 वाला वो आपको मिल जाएगा 5f1। क्या मिल गया? 5f1। मिला क्या नहीं मिला? बिल्कुल मिला। फिर उसके बाद जैसे ही अगला वाला आएगा तो भैया क्या हो जाएगा? 5f2। फिर अगला वाला आएगा तो क्या हो जाएगा? 5f3। फिर अगला वाला आएगा तो 5f4। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये न्यूक्लियस को रोक पाएंगे? नहीं सर न्यूक्लियस किसी की बात ही नहीं मानेगा। वो पकड़ के बैठेगा किसको? उस भार वाले इलेक्ट्रॉन को। और ये लोग बेचारे उस इलेक्ट्रॉन को नहीं बचा पाएंगे। और जैसे जैसे यहां इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, किसके? एफ ऑर्बिटल के, भैया साथ ही साथ एक एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा होगा, और वो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते जा रहा होगा। तो एज अपन ये बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और न्यूक्लियस कह रहा है चाल इथे आ। बिल्कुल, अब बिठा लेगा भाई। अब बताओ तुम, अब जब वो इथे आ गया तो फिर भैया आधो को डांस याद आ गया होगा, लेकिन डांस नहीं भाई। छोटा 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 साइज क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये छोटी पेंसिल जल्दी बड़ी हो जाए। अब जैसे जैसे भैया न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीजेस। और एक बार अगर साइज डिक्रीज हो गया तो सर ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा, किसके अंदर हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन? एक्टिनॉइड्स के अंदर। तो इसको अपन कहेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहेंगे सर? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलती पब्लिक? और पता है ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि सर ये जो एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं सर, ये बिल्कुल नहीं बचा पा रहे उसको। मतलब पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, ठीक है। एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होती है, इसीलिए ये न्यूक्लियस को नहीं रोक पाएगा उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने में, और वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच लेगा और काम खत्म। और काम खत्म, पैसा हजम, पैसा हजम। चलो, द एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। भैया एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू द 5f सबशेल। 5f में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। देखिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस causing the shells to shrink inward, that is called actinoid contraction. That is called actinoid contraction. जल्दी 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 फटाफट, इसी को कहते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जल्दी, डन 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 डन। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? इसको अपन कहते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये किसके अंदर हुआ है? एक्टिनाइड्स के अंदर हुआ है। लेंथोनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, उसको अपन ने कहा था लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही आला। सर इसमें एक बात और बतानी है, बहुत खूबसूरत बात है, पता एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो जल्दी 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 जल्दी। अरे भैया पढ़ेंगे ऐसे कि मजा आ जाए, है ना, बोरिंग करके नहीं पढ़ने वाले भाई। ऊपर से केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को थोड़ा सा केमिस्ट्री के तरह पढ़ो भैया। जब केमिस्ट्री अच्छी होती है, आप समझ रहे हो, लेकिन आपको किसी दो लोगों के बीच में केमिस्ट्री अच्छी नहीं करनी, नहीं तो सोच के बैठे हो अच्छा केमिस्ट्री बढ़िया हो जाए। भैया आपकी और इसके बीच की केमिस्ट्री बढ़िया होनी चाहिए, तभी मजेदार काम आएगा, नहीं तो काम मजेदार नहीं होगा। ठीक है, डन। चलो अब भैया यहां पर एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है,
बोले तो एकदम कतई जहर क्वेश्चन। क्या? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में। क्या बोला? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओ माय गॉड सर, ये कैसे हो गया? मतलब एक्टेनॉइड ज्यादा छोटे होते चले जाते हैं एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पता रीजन क्या है सर? रीजन है ना, मुझे ये बताओ, इसके अंदर फिलिंग किसकी होती है सर? 5s सीरीज की, 5f ऑर्बिटल की। ठीक है, इसके अंदर फिलिंग किसकी होती है? 4f ऑर्बिटल की। मुझे एक बात बताओ, 5f बड़ी होगी कि 4f? सर कॉमन सेंस से 5f बड़ी होगी। अगर ज्यादा बड़ी होगी तो पुअर शील्डिंग किसका होगा? भैया पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f orbital is greater than 4f orbital। 4f के कंपैरिजन में 5f में, 4f के कंपैरिजन में 5f में ज्यादा पुअर शील्डिंग है, और ज्यादा पुअर शील्डिंग है तो बचा नहीं पाएगा, तो न्यूक्लियस ज्यादा तेजी से खींच लेगा, ज्यादा तेजी से खींचेगा भैया, साइज छोटा हो जाएगा। तो भैया 5f सीरीज बर्बाद आदमी है, 4f उनके कंपैरिजन में तो थोड़ी आबाद है। कामचोर है ये लोग, कामचोर, कुछ नहीं रोक पाते, घूमते फिरते रहते इधर उधर, बिल्कुल। और ये थोड़े से काम वाले हैं इनके कंपैरिजन में, नहीं तो ये भी कामचोर ही है। ये लोग क्या है, बस पानी वानी भर के दे देते हैं 2-4, कोई दिक्कत नहीं है। और ये निखट्टू घर के अंदर और कुछ नहीं कर रहे हैं, लगे मम्मी से कि कपड़े दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, कुछ नहीं करेंगे। फलाना डेम का इन्हीं तरीके का काम चलता रहता है इनका। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल चिल रहना एकदम, बोले तो झकास। ठीक है, जल्दी नोट डाउन फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन फिर आगे बढ़ेंगे, फटाफट एकदम तेजी में, तेजी में, तेजी में, तेजी में। हो गया? डन। चल, तो भैया यहां फाइनली एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समाप्त। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी बताया था सर, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था आपको? भैया इसमें 5f में फिलिंग होती है, 5f, 6d और 7s, ये याद रखना सर। सबसे पहले ये तो रहता ही रहता है, अब यहां पर फिलिंग होती है, कहां से लेकर 1 से 14 तक। लेकिन सर पता है यहां पर थोड़े लफड़े हैं। क्या लफड़े हैं? मैं आपको लफड़े क्या बता रहा था कि इनकी एनर्जी लगभग सबकी सेम होती है, लगभग सेम एनर्जी। ठीक है, और अगर लगभग सेम एनर्जी है तो पता है क्या दिक्कत आती है? इन दोनों में से कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन आना जाना करता रहता है, कभी इसमें टपक गया, कभी इसमें टपक गया, कभी इधर से उछक गया, कभी इधर से उछक गया। ए टपक गया मतलब इलेक्ट्रॉन टपक गया, तुम लोग कुछ और टपक गया मत करने लगना। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ये 90 से गाड़ी चालू हो जाती है भैया, भैया एटॉमिक नंबर 90 में पहला इलेक्ट्रॉन आ जाता है किसके अंदर? F के अंदर। फिर 91 2, 93 3, 94 4, 95 5, ऐसे चलते चले जाते हैं। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इनमें मैंने क्या बोला? लगभग सबकी एनर्जी बराबर होती है, लेकिन सर इन दोनों की सबसे ज्यादा बराबर होती है। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो ये ज्यादा बेटर होता, ये ज्यादा बेटर होता। चल, द एक्टेनाइड्स इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 5f सबशेल, ये तो हमें पता है। एक्टिनम हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 6d17s2, ये किसका बता रहे हैं? एक्टिनम का, 89। इसमें अगर आप देखें तो 4s0 होता है, इसमें 4s0 होता है, इसमें होता है 6d17s2, इसमें होता है 6d17s2। ठीक है, इसके बाद जो आपका 90 आएगा उसमें आपका 5f1 हो जाएगा, ये आपके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम थोरियम, बाबा नाम से देख रहा हूं थॉर आ गया है ना, वो खंजर लेके पहुंचता है एकदम एवेंजर के सीधे खोपड़ी के पास, खोपड़ी के पास नहीं, यही डाल देता है सीधे, पेट में डाला था ना, सर पे मारना चाहिए था, फिर वो नहीं बोलता थाइनोस बढ़िया। तो जो थोरियम है वो भैया कितना है? 90 नंबर, 90 नंबर मतलब 5f1, 61, 4s2, 7d7s2।
ऑनवर्ड्स 5f ऑर्बिटल्स गेट प्रोग्रेसिवली फिल्ड अप। अब बढ़ना चालू हो जाएंगे कौन, 90 से, क्या F5F1, फिर यहां पर 91 होगा, 5F2, फिर यहां 92 होगा, 5F3, फिर यहां 93 होगा, 5F4, फिर यहां 94 होगा, 5F5, इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी, कोई दिक्कत की बात अपन को नहीं होती। चलो डन। बिकॉज ऑफ इक्वल एनर्जी ऑफ 5 and 6d सबशेल, देखा मैंने क्या बोला, लगभग इनकी एनर्जी इक्वल होती है। देयर आर सम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ 5 and 6d सबशेल्स, ठीक है। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाता है, कभी इसमें चले जाता है, तो ये थोड़े सर्कमस्टेंसेस दिक्कत है भाई। क्या होता है कि जब एक जैसे घर हो तो कभी कभार होता है, पता चल रहा है कि कोई बगल वाले के घर में घुस गया है ना, बाद में फिर अंदर से दे पटापट आवाजें आ रही, कोई झाड़ू फेंक के मार रहा, तो फिर समझ में आता है कि अपन किसी और के घर में घुस गए। लेकिन जब एक जैसा दिखेगा तो कहीं भी जा सकते हैं ना, तो बेचारे इलेक्ट्रॉन तो बेचारे भोले वाले हैं, कूट से हैं, तो उनको पता चला कि दोनों सेम है, तो भैया कहीं भी जा सकते हैं ना, ऐसा हो जाता है। ठीक है चलो, ओके सर। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर कंपेटेबल दैट ऑफ लेंथोनाइट्स। लेंथोनाइट से काफी प्रॉपर्टीज मिलती है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं, किसी को तकलीफ की बात हो रही है बिल्कुल, या किसी को कोई दुविधा तो नहीं, दुविधा है ना तकलीफ होनी चाहिए ना दुविधा होनी चाहिए। यदा कदा और सर्वदा, अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, वैसे तो क्लियर हो गया होगा एक नंबर कि भैया 90 से गाड़ी चालू जाती है, थोरियम जिसमें होता है 5F1, इस तरीके से गाड़ी चलती जाती है, बढ़िया तरीके से, आनंद तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ हाँ जल्दी। फिर आगे बात करेंगे। बोलना बहुत पड़ता है यार, है ना, बोलना बहुत पड़ता है, सही बात है, क्योंकि अरे सर क्या बोलना। चलो अब आ जाते हैं भैया ऑक्सीडेशन स्टेट। सर जनरली क्या होता है, जैसे लेंथोनाइट्स दिखाते थे ना ऑक्सीडेशन स्टेट +3, वैसे ये लोग भी दिखाते हैं, लेकिन यहां पर अपन को देखने को मिलता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी देखने को मिलता है। कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को देखने को मिलेंगे, मतलब आपको +5 भी मिलेगा, +6 भी मिलेगा, +7 तक जाएगा, तो आपको ये कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलते हैं भैया। +6 आपका यूरेनियम एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें आपको देखने को बिल्कुल यहां पर मिलेंगी। मतलब ये बात याद रखिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। मतलब अगर आप देखें तो लेंथोनाइट सिर्फ दिखाते थे +3 और कुछ लोग +2 +4 दिखाते थे, लेकिन ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +3 भी दिखाते हैं, +5 भी दिखाते हैं, +6 +7, कुछ लोग तो +7 तक भी जाते हैं। तो ये कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसका रीजन होता है कि कंपेरेबल एनर्जीज होती है, कंपेरेबल एनर्जीज होती है किसकी, आपकी 5F and 6d ऑर्बिटल की। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी बाहर निकल सकता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जल्दी पढ़ेंगे इसको, जल्दी। और ये रहता है कि कभी किसी में ज्यादा दिखा रहे हैं, कभी किसी में कम दिखा रहे हैं, तो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी होता है। जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रेफर्ड इन एक्टिनोइड्स। जनरली तो +3 चल रही है एज पर लेंथोनाइड्स के कंपैरिजन में। द एलिमेंट इन द फर्स्ट एक्टिनोइड सीरीज फ्रीक्वेंटली एक्सिबिट हायर स्टेट्स। जो पहले वाले होते हैं वो हायर स्टेट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम +4 से +5, +6, +7। कई सारे एलिमेंट्स +4, +5, +6, +7 रिस्पेक्टिवली दिखाते रहते हैं, और जैसे जैसे हम एलिमेंट्स में आगे बढ़ते हैं तो फिर वो ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी होती है। तो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कहां कब हो रही है, कहां बढ़ रही है, बस आपको याद रखना है इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, और ये कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं +4, +5, +6, +7। और उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि कंपेरेबल एनर्जीज होती है, 5F और 6d की एनर्जी बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जा सकता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। फिर भैया कलर की बात कर रहे हैं तो एक्टिनोइड्स आयंस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। रीजन बता दूं, याद है, FF ट्रांजिशन। हाँ याद है क्या नहीं है सर, तो यहां पर होंगे पैरामैग्नेटिक। हाँ बिल्कुल सर, ये लोग भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी आगे आएगी, तो ये भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। और अगर पैरामैग्नेटिक इन नेचर हैं तो सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, फिर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो एनर्जी लेके जाएगा, और जब वो वापस आएगा तो वही एनर्जी छोड़ देगा जा, और वही अपन को विजिबल रीजन में दिखेगी। और किस फॉर्म में दिखेगी, कलर के फॉर्म में दिखेगी। उसको अपन कहते हैं FF ट्रांजिशन, जो मैंने आपको कहां पर पढ़ाया था, मैंने आपको लेंथेनॉइड्स में पढ़ाया था।
तो भैया किसी को एफएफ ट्रांजिशंस देखना है तो प्लीज एक बार मेरे इसके पीछे वाला वीडियो लेंथेनॉइड वीडियो पे जाके देखिए, एकदम खुशी खुशी से आपको समझ में आ जाएगा। कोई तकलीफ की बात नहीं होगी, कोई दुख की बात नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। डन, आगे चले क्या क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? हो जाए तो बता दीजिए सर। डन? बड़े? यस सर। ये देखिए सर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने अभी बोला सर, ये सबके सब 2-4 को छोड़ के सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये दिखाते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर। क्या दिखाते हैं सर जी? पैरामैग्नेटिक नेचर। क्या दिखाते हैं? पैरामैग्नेटिक नेचर। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया, ये क्या दिखाते हैं? पैरामैग्नेटिक नेचर। इसीलिए हम कहते हैं कि इन सबके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। कुछ 2-4 को छोड़ दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है, डन? ठीक है, जैसे एक्टिनम हो गया 4f0 होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेनी ऑफ द एक्टिनाइड्स आयंस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और मैंने कई जगह पढ़ा है पैरामैग्नेटिक क्या होता है भैया। पैरामैग्नेट कब होता है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब आपकी एक ये ऑर्बिटल है, ये 4f ऑर्बिटल है, तो ये ऑर्बिटल में जैसे अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपन कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज और बोलता हूं मैं, अभी आपको जब ये पढ़ा रहा था 5f ऑर्बिटल लिखा मैंने, है ना, मैंने इधर पे 4f ऑर्बिटल लिखा, तो बेटा इसका मतलब ये होता है, आप कुछ लोग बोलेंगे सर जी यहाँ ऑर्बिटल थोड़ी सबशेल आना चाहिए, मैं भी कहता हूं बेटा यही आना चाहिए। तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना, 5f सबशेल और ये हो जाएगी 4f सबशेल। ठीक है, ऑर्बिटल मतलब एक कमरा जो इसके अंदर है, इसके अंदर 7 कमरे होते हैं, तो वो 7 ऑर्बिटल होती है f की, और वो सातों मिलके कहलाती है सबशेल। तो कभी कभी मैं ऑर्बिटल बोल देता हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। मैं कहना चाह रहा हूं 4f सीरीज या 4f सबशेल के कंपैरिजन में 5f सबशेल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होती है, जिसके चलते कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर अपन बात करते हैं रिएक्टिविटी। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए सर, एक्टिनाइड्स जो होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, और ये सबके सब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो ये सॉल्ट भी बनाते हैं रिएक्शन करके और कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। एक दूसरे से झगड़ने का काम इनका बराबर होता है। देखिए, दे आर ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेस। मेनी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। मेनी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। क्या बोलती, क्या बोलते, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं? बिल्कुल याद रखना है, एक्टिनाइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई भी दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलती, और अच्छे खासे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं भैया। सॉल्ट भी बनाएंगे और सॉल्ट के साथ कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल डन। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। लेंथेनाइड्स में नहीं होते इतने ज्यादा रेडियो एक्टिव, 1-2 होते हैं, लेकिन इसमें तो आपके अधिकतर पाए जाते हैं, अधिकतर। डन, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। ओ सर जी ये तो एंड हो गया, समाप्त एक्टिनाइड्स। अब पता है अभी तो एक्टिनाइड्स हो गया, ठीक है, तो ये बातें थी एक्टिनाइड्स के अंदर। अब मैं अगले लेक्चर में कंपेयर करूंगा, अगले लेक्चर में कंपेयर करूंगा। किसको कंपेयर करने वाले हो सर? अब कौन आने वाला है? मैंने कहा अरे हाँ, एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स को कंपेयर करेंगे अपन, और फिर उसी में उनके यूजेस बताऊंगा। तो अभी ये 2 चीजें बाकी है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, कोई कहीं नहीं जाएगा और कहीं निकलेगा भी नहीं कोई। बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली है। पक्का स्क्रीनशॉट ले लिया बढ़िया तरीके से, अगर एक और बार लेना हो तो ले लीजिए। फिर अपन करते हैं इसको वाइंड अप। बढ़िया मजेदार शानदार, मजा आया कि नहीं आया पहले तो ये बताओ। मेरे हिसाब से तो मजा आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं थी।
बढ़िया, डन, एक तरफा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो भैया कमेंट सेक्शन में दिखाओ, और बढ़िया लगा है तो थम्स अप करके बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी, जितना ज्यादा आप बताओगे, जितना बढ़िया तरीके से आप करवाओगे, उतना ज्यादा मजा आएगा और बेस्ट लगेगा। एक तरफा, क्या सर? एक तरफा, ठीक है, डन। बाकी आप जानते हैं सर, पूरा मैग्नेट बेंस आपके साथ है, शानदार तरीके से और जानदार तरीके से आपको काम कर रहा है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दो चैनल्स हैं अपने पास, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर किए जाते हैं। और अगर बात करें अपन हिंदी मीडियम की, तो सर सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सबको कवर करता है हिंदी मीडियम चैनल। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इन तीनों को भी कवर किया जाता है शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, बढ़िया है सारी चीज। अच्छा, साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स, ये भी है सर। कहां मिलेगा? दिख नहीं रहा है। मैंने कहा भैया नीचे जाके देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, शानदार तरीके से और मजेदार और जानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली, ठीक है। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर लीजिएगा सर। लाइक और शेयर तो करना ही है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि कल के वीडियोस मेरे ही नहीं बाकी सब्जेक्ट के भी आपको कैसे मिलेंगे, यहीं से मिल पाएंगे। हर एक टाइम पता चल जाएगा कब क्या आता है, कैसे क्या, ठीक है। बाकी डेली आपको केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव लेक्चर्स तो मिल ही रहे हैं शानदार और मजेदार तरीके से। कोई रुकावट नहीं हो रही, कोई रुकावट नहीं होगी, और ना रुकावट के लिए खेद भी नहीं है, क्योंकि रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। आप चाहो तो सारे लेक्चर्स को मैग्नेट बेंस की वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हो, एड फ्री मिलने वाला है, प्ले लिस्ट के फॉर्म में जमा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वाईटी पे मजा आ रहा है तो वाईटी पे ही चलने दो, डन। तो आज के लिए इतना ही। कल भैया दोनों का डिफरेंस होने वाला है, तो वो तो सबसे मजेदार है, तो प्लीज उसमें तो कोई भी छोड़ा छाड़ी नहीं करेगा। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। बस भाई लाइक और शेयर कर देना, कोई डाउट हो तो डाउट लिख देना, और अगर क्लियर हो तो थम्स अप कर देना, ठीक है, डन। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।